हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों जैसे कि पता ही है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एनालॉगी सिमिलरिटी। ठीक है, ये टॉपिक आज पार्ट फर्स्ट है इसका। इस पे बेस जितने भी टाइप होते हैं वो आज हम एक या दो टाइप हम कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। फिर इसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इस पे बेस एनालॉगी और सिमिलरिटी पे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहले आज का कोड देख लेते हैं हम। सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, यहां देखो क्या है आज का कोड। देखो क्या है, नाकाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। नाकाम लोग क्या होता है, लोगों के डर से अपने फैसले बदल देते हैं नाकाम लोग, और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। जो आज के टाइम में जितने भी आप सक्सेसफुल पर्सन देखते हो वो इसी बदौलत होता है कि वो अपने जिद पे, अपने फैसले पे अड़े रहते हैं और जो उन्हें करना होता है वो करके दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए वो एक सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। तो हमें भी कुछ इसी तरह का रूल फॉलो करना है, जो हम ठान ले वो हमें अपने जिंदगी में करके दिखाना है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं एनालॉगी और सिमिलरिटी। एनालॉगी मतलब क्या होता है, पैरेललिज्म, या फिर कह सकते हो कि दो शब्द के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा होगा। ठीक है, ये कंपैरिजन दे रखा होगा, वो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, ठीक, जैसे कि यहाँ पे अगर नंबर की बात करी जाए, दो तरह के एनालॉगी होते हैं, एक तो वर्ड बेस और एक नंबर बेस। ठीक है, वर्ड बेस कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंट्री दे रखी है इंडिया, और उसका एनालॉगी दे रखा है, मतलब उसको रिलेट कर रखा है न्यू दिल्ली से। फिर हमसे पूछा है कि बताओ पाकिस्तान का क्या होगा, बताइए आप। तो ये क्या है, वर्ड बेस्ड एनालॉगी। आपको पता है इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, और पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है, ऐसे ही नंबर बेस होते हैं, जैसे कि 2 दे रखा है 8 के बराबर, तो बताइए 3 बराबर क्या होगा। तो आपको पता ही है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ऐसे 3 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे 27 होगा। तो हमें इन दो वर्ड में क्या होता है, एक कंपैरिजन करना होता है और उसमें रिलेशन ढूंढना होता है कि ये कैसे आपस में कंपेयर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया एक कंट्री है और न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, ऐसी पाकिस्तान एक कंट्री है तो इसकी कैपिटल क्या होगी वो फाइंड करना है। और नंबर में क्या होता है, एक 2 है, उसका ये 8 कैसे आया, तो यहाँ पे 2 का क्यूब क्या है, 8 आ गया। ऐसे 3 का क्यूब भी हम फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सभी दोस्तों को इतना क्लियर है यहाँ पे। अब क्या होता है, वर्ड बेस में आपको पता ही है दुनिया भर की चीज आ जाती है, जैसे कंट्री की कैपिटल आ जाएगी, कंट्री की करेंसी आ जाएगी, कंट्री के फ्लैग आ जाएंगे, या पिक्चर बेस भी आ जाते हैं। आपको एनालॉगी के दिख जाते हैं क्वेश्चन कि किसी कंट्री का फ्लैग दिखा देगा कि अमेरिका का फ्लैग ये है, तो बताओ पाकिस्तान का फ्लैग कैसे होगा या श्रीलंका का फ्लैग कैसे होगा। ठीक है, या फिर करेंसी बता देगा, या फिर कोई यूनिट बता देगा, जैसे मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी की मेजरमेंट करनी है वाट की, पावर की, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की, तो इनकी वो पूछ लेगा, ऐसा ही यूनिट पूछ लेगा। और किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे एनिमल होता है, एनिमल के घर को, जैसे डॉग का हाउस को क्या कहेंगे, लोइन कहाँ रहता है। ठीक है, या फिर उनकी आवाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, आवाज से रिलेटेड पूछ सकता है। या फिर जैसे कोई कारपेंटर है तो वो किस चीज का यूज करता है, एक लेबर है तो वो किस चीज का यूज करेगा। तो ऐसे दुनिया भर की आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएंगे जिसमें वो वर्ड एक दूसरे से रिलेट करता है और उसी वर्ड को हमें फाइंड करना होता है। तो वो चीज़ तो मैं आपके लिए लिखा नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम चल जाएगा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगी, आप
आपकी बेसिक नॉलेज भी इसमें काम आएगी, ठीक है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है आज तक, ठीक है, वो सब आपको इस चैप्टर में यूज करना होगा, ठीक है। और अपना नॉलेज और थोड़ा लॉजिक भी फाइंड करना होगा। इसमें क्या होता है, हमें एक तो हमारी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आप उतने अच्छे से कर पाओगे, और एक आपका लॉजिक कि आप कैसे इस वर्ड को रिलेट कर पाओगे, आप कैसे लॉजिक फाइंड कर पाओगे दो वर्ड के बीच में, ठीक है। तो हमें लॉजिक और नॉलेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। हमारी पकड़ नॉलेज की में अच्छी होनी चाहिए, मतलब किसी भी बेसिक नॉलेज में, या फिर उस पर कोई लॉजिक हो। तो आप सभी के एक बार आपने बुक में देखना, आपको वो बेसिक चीजें मिल जाएगी, ठीक है। उसमें अगर टाइम लगाते तो आज हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो खाली एक दो क्लास तो उसमें अगर बेसिक चीज में ही निकल जाती, इसलिए हमारे हम क्या कर रहे हैं, सीधा प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सभी एक बार दोस्त जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, फिर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं आज, ठीक है, जो पेपर में पूछे गए हैं काफी पिछले सालों में। तो इसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मैंने चैप्टर का बेसिक चीज बताई दी, तो ये देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी को क्या दे रखा है, यहां पे जूल दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो बताओ जल्दी से, आप भी कमेंट करके बताओ दोस्तों, ठीक है। आप भी साथ देना मेरे साथ, आप भी जुड़े हो मेरे साथ क्लास में। अब देखो जूल क्या होता है, जूल क्या होता है, जूल एसआई यूनिट होती है, किसकी, एसआई यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की, ठीक है, किसकी होती है, एनर्जी की। वैसे हमें क्या फाइंड करना, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है बताओ, तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट यहां पे लीटर होती है, ठीक है। यहां पे क्लियर है सभी दोस्तों को, यहां पे क्या था, जो जूल थी वो एसआई यूनिट थी एनर्जी की, ऐसी हमें बताना है यहां पे कौन सी एसआई यूनिट होगी वॉल्यूम की। तो आपको पता ही है वॉल्यूम की एसआई यूनिट यहां पे क्या होती है, लीटर होती है। ये वाला देखो ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, नीडल क्या होगा, देखो आभूषण सोने से रिलेट करता है, तो सुई बताओ किस तरह से रिलेट करेगा, मेगा का आंसर आ गया। बाकी दोस्त फेसबुक से जो जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी नॉलेज भी चेक होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, आप जुड़ रहे हो तो। चलो ये देखो ऑर्नामेंट्स, आभूषण, आभूषण किससे बनते हैं, सोने से, ठीक है, बनते किसी और चीज से भी है लेकिन सोने से यहां दे रखा है। तो सुई किससे बनती है, तो सुई यहां पे स्टील से बनती है, आंसर क्या आ गया हमारा, स्टील आ गया, ठीक है। यहां पे क्लियर है, आभूषण किससे बनते हैं, सोने से बनते हैं, और नीडल किससे बनती है, स्टील से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, फायर, ये बताओ अब क्या, ये फायर को क्या दे रखा है यहां पे, एसिस, और एक्सप्लोजन को क्या होगा बताओ, आग राख के बराबर है, राख से रिलेट कर रहा है, तो विस्फोट किससे बराबर क्या होगा, तो यहां पे देखो जो फायर का रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, एसिस, राख बना देता है, रिजल्टेंट, ठीक है। ऐसी एक्सप्लोजन का रिजल्टेंट क्या होगा, डिब्रिस, मतलब कचरा। अगर कहीं पे एक्सप्लोजन हो जाए तो जो रिजल्टेंट होगा वहां पे वो क्या होगा, कचरा हो जाएगा सब चीज। आपको पता ही है अगर कहीं पे भी एक बार भी धमाका हो जाए तो वो चीज क्या होती है, पूरी तरह तबाह हो जाती है, वहां पे कुछ नहीं मिलता सिर्फ कचरे के अलावा, ठीक है। वहां पे कोई महल तो बनेगा नहीं विस्फोट से, वो सब क्या होगा, चूर चूर एक कचरे के फॉर्म में वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, यहां पे देखो ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या है, बर्ड दे रखा है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। अब इसमें ये इंग्लिश से बेसिस आ गया, इंग्लिश की नॉलेज चेक होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। बताओ दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑर्निथोलॉजिस्ट,
ये क्या होता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, क्या होता है? ये होता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसकी स्टडी होती है? वो होती है मैनकाइंड की, मनुष्य की, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो मनुष्य की स्टडी करते हैं। यहां पे सभी दोस्तों को क्लियर हो चुका होगा। आपने बेसिक इंग्लिश आपने पढ़ी होगी, मतलब ग्रामर पढ़ी होगी, वहां पे वोकैब में आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने ये वर्ड पढ़े ही होंगे, ऑन्थ्रोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आगे पढ़ते हैं। अभी देखो मदर क्या दे रखा है? चाइल्ड के बराबर। तो क्लाउड क्या होगा? यहां पे क्या है? अब सबसे ज्यादा क्या हो जाता है इसमें? लॉजिक लगाना मुश्किल होता है, ठीक है। अब आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे तो आपको आपकी नॉलेज बेकार है, ठीक है। तो हमें पहले क्या है? आपकी लॉजिक पावर भी अच्छी होनी चाहिए। आप कितना अच्छा लॉजिक लगा पाते हो कि कैसे रिलेट कर रहा है। तो आपको पता ही है, एक मदर क्या करती है? बर्थ देती है किसको? चाइल्ड को। जन्म देती है ना किसे? चाइल्ड को। तो ऐसी क्लाउड जन्म देता है वेदर को? नहीं, यहां पे क्लाउड जन्म देता है एक तरह से, जन्म तो नहीं देता लेकिन एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? रेन होता है, ठीक है। यहां पे आंसर क्या होगा हमारा? रेन होगा। क्लाउड से क्या होता है? रेन होती है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन देखो, इलेक्शन क्या दे रखा है? मैनिफेस्टो। तो मीटिंग का क्या होगा? आंसर बताए आप सभी, कमेंट करके आंसर जरूर बताएं दोस्तों साथ साथ, ठीक है। अब यहां पे देखो इलेक्शन में क्या होता है? अगर कोई इलेक्शन होता है तो पार्टी क्या करती है? घोषणा पत्र जारी करती है, ठीक है। तो ऐसी मीटिंग में क्या होता है? एक एजेंडा इशू किया जाता है, जहां पे लिस्ट ऑफ इशू होते हैं जो वहां पे डिस्कस किए जाते हैं। एजेंडा मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ इशू होते हैं जो मीटिंग में क्या होते हैं? डिस्कस होते हैं। ऐसी इलेक्शन में मैनिफेस्टो डिस्कस दिए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहां पे? एजेंडा, ठीक है दोस्तों। एजेंडा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं। एंटीसेप्टिक, जीवाणुरोधक, जीवाणु के बराबर है जम्स, और एंटीडोट विनाशक किसके बराबर होगा? विनाशक किससे रिलेट करता है बताओ? ये देखो अब क्या होता है? एंटीसेप्टिक से क्या होता है? जम्स खत्म होते हैं, आपने सुना ही होगा, ठीक है। अगर कोई घाव हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? एक एंटीसेप्टिक लगा देते हैं, जिससे कि वहां पे जो जम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि डिटोल क्या होता है? एंटीसेप्टिक आती है ना, एक वो उसका लिक्विड आती है, तो वो क्या होता है? जम्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसी एंटीडोट क्या होता है? पॉइजनस, ठीक है, जहर को खत्म करने के लिए होता है। ऐसे कि आपने देखा होगा कोरोना वायरस आ गया तो अब इसका एंटीडोट आ गया, कोवैक्सीन हो गया, कोरोनिल हो गया, मतलब कोरोनिल तो नहीं होगा, बाबा रामदेव का है, वो तो ऐसी फेंकता रहता है, ठीक है, मतलब उसका कोई अभी विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन बाकी कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक हो गया, ठीक है, जैसे रसिया का, और बाकी देशों ने भी एंटीडोट बना चुके हैं कोरोना का। तो वो क्या है? एंटीडोट है। वो किसको खत्म करता है? उसके जहर को, एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। बर्ड क्या होता है? फ्लाई होता है। तो स्नेक क्या करता है? अब क्या ये मोशन का, अब यहां पे लॉजिक क्या लग रहा है? मोशन का। अब बर्ड कैसे मोशन करता है? मूवमेंट करता है, ठीक है। बर्ड कैसे मूवमेंट करता है? फ्लाई, उड़ के। तो स्नेक क्या करता है? रेंगता है, ठीक है, क्या करता है? क्रोल करता है। यहां पे आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा यहां पे? ऑप्शन बी। आपको पता ही है बर्ड रेंग के तो चलता नहीं है, ठीक है, पक्षी रेंग के तो चलता नहीं है, ना चलता है वो सीधा क्या करता है? आसमानों में उड़ता है, ठीक है। लेकिन स्नेक क्या करता है? रेंग रेंग के चलता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? क्रोल हो गया।
रेंगना। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, साथ अभी तक आपने शेयर नहीं करा तो कम से कम अपने 5 दोस्तों को तो शेयर करना ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो वायरोलॉजी क्या है, वायरस। सीमेंटिक्स बताओ क्या है। अभी क्या था, वायरोलॉजी, ये क्या होता है, वायरस। वायरोलॉजी क्या होता है, अगर किसी चीज की हम पढ़ाई कर रहे हैं वायरस की, तो उसे क्या कहेंगे, वायरोलॉजी। ऐसी सीमेंटिक्स क्या होता है, शब्द विज्ञान, एक लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में कुछ छानबीन या कुछ कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, उससे रिलेट कर रहे हैं। तो सीमेंटिक किससे रिलेट है, यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेट करता है, ठीक है दोस्तों। हाँ ये देखो, अभी देखो पिट्यूटरी क्या होता है, ब्रेन से रिलेट करता है। तो बताओ ये थाइमस क्या है, कैसे रिलेट करता है। अब पिट्यूटरी क्या होता है, पिट्यूटरी एक ग्लैंड होता है जो कहाँ होता है, दिमाग में, ब्रेन में, ठीक है। लेकिन एक फिर क्या, थाइमस, थाइमस भी एक ग्लैंड होता है, वो कहाँ होता है, हमारे चेस्ट में। कहाँ होता है, अपने हमारे छाती में एक ग्लैंड होता है, ठीक है। कौन सा ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, कहाँ पे, हमारे चेस्ट में मिलता है। ऐसी एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, वो कहाँ मिलता है आपको, आपके शरीर में, ब्रेन में। तो ये क्या लॉजिक था, ये क्या था, इसकी प्लेस थी, पिट्यूटरी की प्लेस कहाँ थी, ब्रेन में। ऐसी थाइमस का प्लेस कहाँ है, उसके चेस्ट में। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रेन क्या दे रखा है, पैसेंजर, तो एरोप्लेन बताओ क्या होगा। अब जो ट्रेन में सफर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, पैसेंजर। और एरोप्लेन में जो सफर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम एरोनॉट्स, वैमानिक, ठीक है। काफी कम लोगों को पता होगा ये, या पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पे आंसर क्या होगा, एरोप्लेन में जो यात्रा करते हैं लोग उन्हें क्या कहते हैं हम, एरोनॉट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले हमें क्या ढूंढना है, इसमें लॉजिक ढूंढना होता है, ठीक है। लॉजिक ढूंढ गया तो फिर हमें अपना नॉलेज चेक करनी है, नॉलेज से हमें पता लगाना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखो कॉलेज क्या दे रखा है, डीन, और म्यूजियम में क्या होगा। अब बताओ लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे। एक कॉलेज में डीन होता है, वो क्या होता है, हेड ऑफ द कॉलेज होता है, ठीक है, हेड होता है। ऐसी म्यूजियम में हेड होता है, कौन होता है, वो होता है संग्रह अध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, इसका आंसर है। आप दोस्त भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे आंसर, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पेपर में भी तो हम ABCD बताते हैं वहां पे, तो आप भी यहाँ पे बताइए। इंडिया क्या दे रखा है, न्यू दिल्ली। पाकिस्तान बताओ क्या होगा, ये तो मैंने क्लास में आते ही बता देता। बताओ दोस्तों क्या होगा, ये वाला तो बता ही सकते हो सबके सब, ठीक है। क्या है इसमें, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है, इसकी कैपिटल है इंडिया की। ऐसी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद क्या है, कैपिटल है पाकिस्तान की। तुषार का आ गया आंसर डी, ठीक है। और लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी क्या है, शहर है वहां के। यूएसए, यूएसए क्या देखा, कांग्रेस। ईरान का बताओ क्या होगा। अब पहले लॉजिक ढूंढो, यूएसए कांग्रेस से कैसे रिलेट करता है।
कोई बता सकता है यूएस कांग्रेस से कैसे रिलेट कर रहा है? तुषार बोल रहे डी। देखो, जो यूएस का संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, जो हमारे इंडिया में क्या कहता है पार्लियामेंट या संसद, उसको क्या कहते हैं वहां पे? कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, ऐसी ईरान की संसद या पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। ठीक है, हर कंट्री का जो पार्लियामेंट या संसद होता है उनका नाम कुछ अलग अलग दे रखा होता है। ठीक है, ये आपको नॉलेज वाली बुक में मिल जाएगी, जीके की बुक में मिल जाएगी। ठीक है, आप देखोगे लूसेंट में आपको दिख जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? कर्नाटक गोल्ड दे रखा है, तो मध्य प्रदेश किससे रिलेट करता है? अब लॉजिक ढूंढो, कर्नाटक और गोल्ड का कैसे रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। मेगा ये वाला आंसर बताओ आप। कर्नाटक, अब जिसकी जीके अच्छी है वो बता देगा यहाँ पे कि कर्नाटक और गोल्ड में कैसे रिलेट हो रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है, इंडिया में आपको पता है सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? डायमंड, आयरन, कॉपर या जेम्स? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? डायमंड। आंसर क्या होगा हमारा? डायमंड, हीरा। मेगा का आंसर ठीक है, हीरा। ठीक है, यहाँ पे आप सबकी जो इस चैप्टर में आपकी इंग्लिश की नॉलेज भी चेक होगी। ठीक है, मैथ की भी चेक होगी, क्योंकि अभी नंबर वाला आएगा उसमें मैथ की भी आपकी लॉजिक चेक होगा, आपको कितना अच्छा आता है मैथ, और फिर साथ साथ जनरल नॉलेज भी होगी। तो तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तो है ही। ठीक है, इंग्लिश, मैथ और जीके, वो इस तीनों चैप्टर में काम करते हैं। तो आपको तीनों चैप्टर अच्छे से, मतलब बेसिक नॉलेज अच्छी होगी उनकी, तो आप ये चैप्टर आसानी से कर लोगे। ये देखो, ये चीज तो काफी लोगों को आती होगी, पता ही होगी। ठीक है, क्या वाइन और ग्रेप्स का क्या रिलेशन हो सकता है? काफी लोगों को पता होगी, ये जो एज में काफी है, ठीक है, उन्हें पता होगी वाइन किस तरह रिलेट करती है ग्रेप से। इसका आंसर तो मोस्टली सबको पता ही होता है, खासकर लड़कों में। ठीक है, क्या होता है? वाइन किससे बनती है? ग्रेप से। ठीक है, किससे बनती है? ग्रेप से। तो ये क्या फॉर्म होती है? किससे? वाइन किससे फॉर्म होती है? वो ग्रेप से होती है। तो बताओ वोडका किससे बनती है? तो वोडका यहाँ पे बनती है फ्लोर से। जो मोस्टली मेन इंग्रेडिएंट होता है वो फ्लोर होता है, बाकी और भी होते हैं। ठीक है, ग्रेन्स भी हो जाते हैं, कुछ फ्रूट्स भी हो जाते हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट अगर हम देखें तो हमें क्या होगा? उसमें फ्लोर होगा। ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह आ जाता है, लेकिन हमें जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर होता है वो हमें टिक करना होता है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड काफी और भी जगह पाया था इंडिया में, और डायमंड भी। ठीक है, लेकिन हमें मैक्सिमम फाइंड करना था कि सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है। तो ऐसी जो वोडका होती है उसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? हमारा फ्लोर होता है। ऐसे बताओ कि मैंगो क्या होता है? फ्रूट। मैंगो क्या दे रखा है? आम, फल दे रखा है। तो आलू क्या है? बताओ दोस्तों। अब यहाँ पे कईयों का आंसर बिना ऑप्शन देखते तो वेजिटेबल बोल रहा होगा कोई, बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी लोग वेजिटेबल बोल रहे होंगे अगर उन्होंने ऑप्शन नहीं देखा। अगर ऑप्शन देख लिया तो आपको पता चलेगा यहाँ पे वेजिटेबल है ही नहीं। ठीक है, वेजिटेबल यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या होगा? जो आलू होता है वो क्या होता है? तना होता है, स्टेम होती है। ठीक है, क्या होती है? स्टेम होती है। यहां तक क्लियर है सभी दोस्तों को? आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, डॉग और बाघ का क्या रिलेशन है? क्या कैसे रिलेट करता है? अब हिंदी में तो कई बार बिल्कुल ही ऐसा आसान सा दे देता है कि जरूरत ही नहीं है,
दिमाग लगाने की, ठीक है, जरा सा भी। लेकिन क्या होता है, इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते, तो हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में। और ये जो हिंदी है ये पेपर की हिंदी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हिंदी में लिखे हैं वो सब क्या है, पेपर की हिंदी दे रखी है। तो पेपर में आपको हिंदी भी ऐसी बेसिक सी मिलेगी, ठीक है। नॉर्मल हिंदी मिल जाती है कई बार, और कई बार थोड़ी मुश्किल भी मिल जाती है। अब कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। अब भौंकना पता ही है, उसकी आवाज़ है कुत्ते की, ठीक है। तो गोट की, बकरी की आवाज़ क्या होती है, ब्लीट, मिमियाना, ठीक है। मेगा का आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, ऑक्सीजन बन और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा बताओ। ऑक्सीजन और बन का क्या यहाँ पे कंपैरिजन के तुम्हें आपको रिलेशन मिल रहा होगा। जल्दी बताओ दोस्तों उसका आंसर। और लाइक जरूर करेंगे दोस्त जो भी देख रहे लाइव क्लास में, ठीक है। लाइक बहुत कम है। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन क्या करती है, हेल्प करती है। अगर कहीं पे भी कुछ जल रहा है, अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, हवा नहीं होगी, तो वहां पे वो चीज जल नहीं सकती, ठीक है। आपको पता ही है, अगर आपने साइंस में कई बार एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि अगर कोई कैंडल है, अगर आप उसको जलाओगे और उसके ऊपर एक ग्लास ढक दोगे तो वो कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए काम आता है, एक्सटिंग्विश के लिए, बुझाने के लिए, ठीक है। आपको पता ही होगा ड्राई CO2 जो होता है वो किस लिए किया जाता है, आग बुझाने के लिए। स्पेशली किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है वहां पे, अगर आप पानी का यूज नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वहां पे सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, तो पानी से आपको करंट लग सकता है। लेकिन वहां पे क्या किया जाता है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, CO2 का। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, एक्सटिंग्विश, ठीक है। गोपाल का आंसर आ गया, ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं। बटर क्या दे रखा है, मिल्क दे रखा है। तो बुक से क्या होगा, इसमें काफी दोस्तों का गलत हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका आंसर मेरे को पता है कई होगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आएगा, ऑथर, ठीक है। यहाँ पे कई होगा, ऑप्शन आंसर क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है यहाँ पे, पहले लॉजिक देखते हैं। बटर किससे बनता है, मिल्क से, ठीक है। बटर क्या है, एक प्रोडक्ट है किसका, मिल्क का। तो बुक किससे बनती है, जो रॉ मटेरियल है वो ये, ठीक है। पेपर, आंसर। बटर किससे बनता है, मिल्क से। ऐसी बुक किससे बनती है, पेजेस से बनती है। अगर कागज नहीं होंगे तो बुक नहीं बन पाएगी ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चैप्टर नहीं होगा मेगा, यहाँ पे बुक, जो चीज इकट्ठा करने के बाद क्या बनती है यहाँ पे। अगर बटर किससे बन रहा है, यहाँ पे मिल्क से बन रहा है ना, तो ऐसी बुक किससे बनती है। बुक का जो सोर्स होता है, वो फिजिकल सोर्स होता है, वो किससे होता है, वो एक कागज से होता है। ये देखो, कार और पेट्रोल का रिलेशन बताओ, और फिर टेलीविजन का बताओ, क्या होगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके एग्जामों में, ठीक है। तो ये नहीं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार मोस्टली। तो यहाँ पे देखो, कार और पेट्रोल का रिलेशन क्या होगा। कार को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, पेट्रोल। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पे, पेट्रोल, ठीक है। अगर आपको कार चलानी है तो आपको जो एनर्जी चाहिए उसमें, कार में, वो क्या होनी चाहिए, पेट्रोल होगा, तो जब ही चलेगी। ऐसी टेलीविजन आप रखे रखे नहीं चला पाओगे उसको, जब तक वो एक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी वहां से, वो चालू नहीं होगा। तो टेलीविजन चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट नहीं, ठीक है। क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी। एंटरटेनमेंट तो
तो मिलता है हमें, वो रिजल्टेंट हो गया उसका, किसका, टेलीविजन का। टेलीविजन देख के हमें क्या होता है, मनोरंजन होता हमारा। तुषार का आ गया, ठीक है, सौरभ का आ गया, सुनील का, हाँ सुनीता का आ गया। आगे बढ़ते दोस्तों कि क्या, पायरोफोबिया फायर, ओक्लोफोबिया बताओ। पायरोफोबिया क्या है, फायर है, तो ओक्लोफोबिया क्या है, यहां पे क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका भी आंसर बताओ। आसान आसान तो आप सब बता ही रहे हो, मुश्किल का कभी बता के दिखाओ। इसका भी आंसर बताओ दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ये देखो, पायरोफोबिया क्या होता है, अगर आपको फायर का डर होता है, आप होता है ना इंसान में कई तरह के डर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अजीब अजीब डर आपको दिख जाएंगे। किसी को पानी का होता है, किसी का ऊंचाई का होता है, किसी को आग का होता है, ठीक है, किसी को किताबों का होता है, स्टूडेंट को तो किताबों का ही होता है, ठीक है भाई, किताब नहीं देखनी हमें तो, ठीक है। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे आपको आपके आसपास जो किताबों के नाम से भागते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, फोबिया है। तो एक फायर का फोबिया क्या होता है, पायरोफोबिया होता है। ऐसली क्राउड का अगर किसी को डर है, कोई भीड़ देख के भी डर जाता है, ठीक है, खासकर किस में हो जाता है, लड़कियों में होता है, भीड़ देख के वो बेचैन सी हो जाती है, घबराहट सी हो जाती है उन्हें, ठीक है। एक क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, अगर क्राउड का फोबिया है तो उसे कहते हैं एक्लोफोबिया, ठीक है। आंसर क्या है, क्राउड, बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। ये देखो, वेल क्या दे रखा है, अमाज दे रखा, तो ग्रेन्स क्या होगा, पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम पे जाओगे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अभ्यास करो के एक चैनल है, ठीक है, वहां पे टेलीग्राम चैनल है, अभ्यास करो से, वहां पे आप जाओगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, विद आंसर मिलेगी आपको। तो यहां पे देखो, अरे क्वेश्चन दोबारा वही आ गया, ये वाला देखो, तो वेल्थ क्या दे रखा है, संपत्ति जमा करना। अगर हमारे पास संपत्ति है, धन है, तो हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। ऐसी अगर अनाज है तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा करना, होड़ क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं ना। लेकिन संपत्ति होगी तो हम जमा करके दबा के जमीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, तो उसे क्या, जमाना, ठीक है। जमा कहां से आया, जमा करना इसलिए आया कि वो जमीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, बाकी इसलिए जमा करना आ गया। लोग क्या करते थे, पहले जमीन के अंदर गाड़ देते थे अपनी संपत्ति को, ठीक है। ऐसी ग्रेन को क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। गांव में अभी भी आपको पता ही होगा कि साल भर का जो ग्रेन्स होता है, अनाज होता है, वो एक जगह एक अलग रूप में आपको उसमें जमा कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तेरन क्या दे रखा है, ईरान, तो बीजिंग क्या होगा। अब ये चीज तो इतनी आसान है, पूछो ही मत, ठीक है। बताओ दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताओ। मेगा बोल रहा है सी, ठीक है, सौरभ बोल रहा है सी। इस वाले क्वेश्चन का बताओ, वो पहले वाले का, तुषार बोल रहे ए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, सबका आंसर आ गया, मेगा का, सौरभ का, चाइना। अब कैसे आया चाइना, जो तेरन की कैपिटल होती है, मतलब ईरान की कैपिटल क्या होती है, तेरन, ठीक है। ऐसी चाइना, उसकी कैपिटल क्या होती है, बीजिंग होती है। तो ये बीजिंग किसकी कैपिटल है, हमें यहाँ पे कैपिटल गिवन है और कंट्री पूछ रहा है, ठीक है। हमसे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि उसकी करेंसी पूछ ले, या उसकी लैंग्वेज पूछ ले, या वहां का फ्लैग का पूछ सकता है, ठीक है, या कोई सिंबल पूछ सकता है, नेशनल सिंबल पूछ सकता है, ठीक है, या उसका नेशनल बर्ड पूछ सकता है, नेशनल गेम पूछ सकता है। इस तरह के आपको बहुत तरह के ये नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ये है ना, आपकी जितनी अच्छी जनरल नॉलेज होगी, आप जब भी इस चैप्टर को कर पाओगे,
ठीक है। तो अगर मैं कराने बैठूं बेसिक तो इतनी चीजें हो जाएगी कि आपका कम से कम काफी सिलेबस तो जीके का इसमें ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको करना चाहो तो इस चैप्टर को, तो इसका जो एक लिमिट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। इसमें एक लिमिट तो है ही नहीं, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है ये, ठीक है। इसका आगे बढ़ते हैं, देखो इनफ सफिशिएंसी, तो एक्सेस क्या होगा, पहले लॉजिक ढूंढो क्या है इसका, जल्दी बताओ दोस्तों। ये देखो अब क्या होता है, दोनों एक ही वर्ड को रिलेट कर रहे हैं। अब क्या है, ये दोनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इनफ और सफिशिएंसी दोनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है कि पर्याप्त है, बहुत है, ठीक है। ऐसी एक्सेस क्या होता है, यहां सरप्लस होता है। किसी भी चीज को अगर अधिक है तो उसे क्या कहेंगे, सरप्लस हो गया या एक्सेस हो गया। तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। इसका आंसर सी नहीं, यहां पे बी होगा, सरप्लस। कोई भी चीज अधिक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ। हम्म 26 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ। डार्क फियर और होनेस्टी बताओ, होनेस्टी बताओ क्या होगा फिर। एक बार सेशन को जल्दी से दोस्तों लाइक भी कर दो, ठीक है। तो डार्क से क्या होता है, एक फियर पैदा होता है, ठीक है, बर्थ होता है। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा बच्चे होते हैं या फिर कुछ महिला होती है या फिर कुछ आदमी भी अंधेरे से डर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक फियर पैदा होता है। और हिस्ट्री से क्या पैदा होता है, उससे क्या होता है, ट्रस्ट। अगर कोई इंसान ईमानदार है, ठीक है, तो उस पर हमारा क्या होगा, ट्रस्ट होगा, भरोसा बनेगा, ठीक है। सिंपल था यहां पे। ये वाला देखो, सिस्मोग्राफ क्या दे रखा है, अर्थक्वेक के। तो टेसोमीटर क्या होगा, टेसियो। बताओ दोस्तों इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। इसको काफी कम लोग जानते होंगे, ठीक है। अब पहले लॉजिक देखो। सिस्मोग्राफ क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जब भी एक अर्थक्वेक आता है तो उसे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वो क्या होता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। और उस स्केल को क्या कहता है, रिक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए। तो एक टेसियोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, किसको, खींचने को मेजर करने के लिए, स्ट्रेंस को मेजर करने के लिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है ये, किस लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेन को, खींचना का अगर मेजर करना है तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर है सभी दोस्तों को। आगे बढ़ते हैं, चलो यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन कम है यहां पे। तो बताओ, चलो एक पूछ रहा हूं मैं। डम क्या है, कोलकाता के बराबर है, ठीक है। तो बताओ पालम क्या होगा, कोई दोस्त बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अब डमडम क्या है? डमडम एक एयरपोर्ट का नाम है कोलकाता में, ठीक है। ऐसी यहाँ पे पालम में एक एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। पालम एक प्लेस का नाम है जो दिल्ली में है, ठीक है। या फिर IGI कह सकते हो ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ पे, वो कहाँ है? दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतने ही दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, एक इसी पे एक दूसरा पार्ट आएगा, जो अभी तो हमने वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वो किस पे होगा? नंबर पे बेस पे। तो उसमें हमें भी इसी तरह का लॉजिक लगाना और फाइंड करना कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आज हमने टाइप 1 कर लिया, इसमें मोस्टली 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 हमने कर लिया वर्ड वाले बेस पे, सेकंड टाइप क्या होगा? नंबर बेस पे, ठीक है। वो मैथ से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है। गुड बाय टू ऑल।